राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। जी हां, नरेश मीणा को समरावता थप्पड़ कांड में हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। पर नरेश मीणा फिर भी जेल में रहेंगे। अभी कुछ दिन का इंतज़ार और बाकी रहेगा बाहर आने में। मेरे साथ में मौजूद हैं मुकेश, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि अभी और क्या देरदार है। नरेश को जमानत मिल गई है पर फिर भी रिहाई नहीं हो पाएगी क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि कहीं न कहीं हमें न्यायपालिका में भरोसा है। और जब न्यायपालिका का दरवाज़ा हम लोग खटखटा है तो शुरू से उम्मीद थी। और आज जो हमारा जो केस था थप्पड़ वाला, उसमें न्यायपालिका से, उच्च न्यायालय से हमें राहत मिली है, जमानत मिली है। इसके अलावा हमारा जो आगजनी वाला जो केस है ओब्लिक 167/24, उसमें अभी इन्होंने सुरक्षित रखा है। तो कोर्ट की जो छुट्टी आ गई तो मैं मानता हूँ कि इस महीने तो पॉसिबल है नहीं, मतलब जून में नहीं होगा, जून के अंदर होगा नहीं। बाकी जहाँ तक कुछ केस और कुछ उम्मीद ये भी है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कोर्ट सुनाई भी करती है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कोर्ट अगर सुनाई करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा भी नंबर लगेगा और शायद जून में भी कहीं हमें राहत मिलने की उम्मीद है। और खाटू श्याम जी के ऊपर भरोसा है, शुरू से करते भी हैं, हमारी आस्था है। आज सुबह मैं निकला था घर से और हमारे वहाँ पे कुचलवाड़ा में माता जी का एक बहुत बड़ा स्थान भी है, बीजासन माता जी का, वहाँ डॉक लगा के आया। और उसमें जब यहाँ मैं पहुँचते पहुँचते मुझे कुछ खबरी नज़र आई कि आज जो सबसे मेन जो केस था हमारा जो थप्पड़ वाला, उसके अंदर जमानत मिली। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कहीं एसडीएम जो थप्पड़ मारने वाला जो मेन जो केस है, मैं मेन नहीं मानता इसको, क्योंकि हमारे जो एसटी आयोग की जो टीम आई थी उन्होंने पूर्ण तरह से एसडीएम को दोषी माना था इस केस के अंदर। उस टीम ने यह भी कहा था कि नरेश मीणा का थप्पड़ मारना भी गलत है। मैं मानता हूं कि थप्पड़ मारना गलत था, सबसे पहले दोषी माना था एसडीएम को। तो आज भी एसडीएम को बाहर घूम रहा है, आज भी वो नौकरी कर रहा है और लोगों को आज भी उसी तरह से धमका रहा है। आज भी उनके समाज के ही कुछ जैसे पटवारी हैं, पटवारियों को उन्होंने धमकाया, सीट में रहते हुए पटवारियों से गलत काम करवाने की वो करते हैं। आपके चैनलों में भी खूब वायरल हुआ जो उन्होंने जिस तरह से जो पटवारी को धमका रहे थे, पूरे वायरल हुआ। मंत्री जी का बयान आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जो लोग जो दोषी थे उनको भी सज़ा तो मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से ऊपर हो गए, आज 7 महीने कोने में आए, जो व्यक्ति जिसने इतना गुनाह किया ही नहीं, उस व्यक्ति को बना गुनाह करे हुए भी अगर सज़ा भोगनी पड़ रही है तो जिन्होंने जो गुनाह किया है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि कहीं हमें भी सुनने को मिला कि जो एसटी आयोग ने 1 महीने का टाइम दिया था मुख्य सचिव को और यहाँ राजस्थान सरकार को कि इसमें हमें जवाब दीजिए कि जो दोषी है प्रशासन, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। सुनने में ये मिला है कि शायद उनको मुआवजा देके और ये उनको वापस ब्रीफ किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ अगर इतना बड़ा अगर गुनाह करने के बाद में, इतनी बड़ी लोगों के साथ में घटनाएं घटने के बाद में, एक इतनी आगजनी होने के बावजूद अगर फिर भी अगर मुआवजा ही अगर उनका अगर ये बनता है तो फिर नरेश मीणा भी फिर उस थप्पड़ का मुआवजा दे चुके होते और कब के बरी कर चुके होते। नरेश मीणा पे कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए थे? इस विषय पे अपन बात कर लेते हैं अभी, लेकिन ये जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, नरेश मीणा पे कुल कितने मुकदमे थे, कितनों में जमानत हो गई, कितने बाकी है? समरावता प्रकरण में 3 मुकदमे उनके ऊपर हुए थे टोटल, जिसमें मेन मुकदमे थे 166/24 थप्पड़ मारने वाला और 167 आगजनी वाला, और एक हुआ था ईवीएम की छेड़छाड़ी करने का। ये समरावता में 3 मुकदमे थे
और 2 मुकदमे में है ना, वो उसमें शायद उसके अलावा पुराने जितने मुकदमे थे वो भी क्लब कर दिए गए थे, उन मुकदमों की क्या स्थिति है, उनमें जमानत हो गई है क्या? उनमें सभी के अंदर जमानत मिल चुकी है। अब सभी ये में बचे हुए 3 मुकदमे थे। ये 3 मुकदमे थे, 3 में से 1 में जमानत हो गई। और जो अभी इन्होंने जो आगजनी वाला जो रखा है, उसमें हमारे करीबन जो निर्दोष थे वो, उनको करीबन 60 लोग थे जो उनको पहले से ही जमानत मिल चुकी है। इसके उनको जमानत मिल चुकी है आगजनी वाले में। आगजनी वाले में तो ये एक सामूहिक था, ये सामूहिक मुकदमा था नरेश जी का और उन सभी लोगों का। उसमें नरेश मीणा के ऊपर जो मुकदमा है उस पर अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। एक सिंगल है। तो तीसरा उसमें शायद पुलिस ही उसमें जमानत लेने जैसा मुकदमा है, वो कोर्ट का नहीं है। उसमें पुलिस ही ले सकती है, थाना जमानत दे देगा। उसमें थाना ही वहाँ से ही मुचरके भर के वहाँ से ही उसमें जमानत हो जाएगी। वो कोर्ट जैसा मैटर है नहीं, वो इस तरह की धाराएं उसमें है नहीं। ठीक है। शायद वो 3 साल से कम सजा वालों में पुलिस ही शायद उसमें जमानत ले लेती है। अब एक मुकदमा बच गया है आगजनी का, वो भी कॉमन मुकदमा है जो बहुत से लोगों पे हुआ, उसमें नरेश मीणा केवल जमानत नहीं हुई है, बाकी सबकी जमानत हो गई है। जी, सबकी जमानत हो गई। तो देखिए, एक ही मुकदमा ऐसा बचा है जिसके अंदर जमानत होनी बाकी है। हाई कोर्ट की छुट्टियां हैं, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हो सकता है बीच में कोर्ट संजीदगी को देखते हुए फैसला कर दे, बुला ले, सुनवाई कर ले और फैसला दे दे, जमानत दे दे। लेकिन अभी एक बाकी है। इनका कहना है कि जून के अंदर जमानत नहीं होगी। इनका यह भी कहना है कि जब नरेश मीणा ने एक थप्पड़ मारा उसकी सज़ा भुगती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको NCST ने दोषी माना, जिनको NCST ने ये माना कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप जो इस कार्रवाई की चर्चा कर रहे थे, बाकी लोगों के विषय में बात कर रहे थे, क्या अब उनके ऊपर उनको सज़ा दिलाने के लिए भी अब कोई आप आंदोलन चलाओगे, धरने करोगे, क्या करोगे? नहीं, इस तरह का तो भी कुछ है ही नहीं। अभी हमारा तो जो मेन जो मकसद था कि कैसे भी करके और वो बाहर आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, कहीं ना कहीं इसमें एक षड्यंत्र भी हो रहा था और बहुत बड़े लोग थे जो इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी खेल रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी जो जिस तरह से जो भाई ये वो मुकदमे थे जिनमें फर्स्ट में सेशन कोर्ट से वहीं से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी और इतना टाइम नहीं लगता। ये वो मुकदमे थे जिनमें हमारे 55 साथी, 55 से 60 जो लोग हमारे जिनकी जमानत हुई, तो वो सामूहिक में इसमें पहले से भी उनको राहत मिल चुकी होती। इनको क्यों राहत नहीं मिली ये अपन लोग सब जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी राजनीति, बहुत बड़े लोगों का एक षड्यंत्र इसमें रहा है कहीं ना कहीं। बाकी मैं मानता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता है, हमारे जितने भी जो लोग और 36 ही कौम के लोग हैं और 36 ही जो हमारे कौम के जो युवा साथी हैं, उन सब में आज एक खुशी की लहर है कि फैसला होना शुरू हुआ है, नरेश के बाहर आने की उम्मीदें बंधी हैं। एक सवाल और उठ रहा है, नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी जो है, जो पॉपुलैरिटी आज से 6 महीने 8 महीने पहले देखी जा रही थी, वो घटती जा रही है। कारण क्या है? हमने भी महसूस किया है, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमने लोगों की नाराज़गी देखी है कि सौदा कर लिया, बेच दिया, नरेश का संघर्ष बिक गया। इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं? नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी जो सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं और जितने हमारे जो युवा साथी हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर कोई बात अगर जो पूर्ण तरह से अगर जो ब्रीफ नहीं होती, सबके सामने अगर लाई नहीं जाती, कुछ लोग तो राजनीति करने की कोशिश करते हैं। वो उन लोगों के लोग हैं जो इस तरह की जो बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनके बीच में एक भ्रमित फैलाने का काम जो करते हैं। इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं। जिन्होंने जो सही जो संघर्ष देखा है और जिन्होंने हकीकत में कि फैसला तो कहीं ना कहीं होता। अगर आंदोलन क्यों कर रहे थे? आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि सरकार हमारी सुने, और सरकार जब सुनने को अगर आपके पास में आ गई और आपका बुलावा, आपको जाना पड़ेगा। और जब वहाँ पे बात हुई है तो कायम तो रहना पड़ेगा। अब उसमें सरकार कितनी खरी उतरे, कितनी नहीं उतरे, भाई ये चीज़ है। अब उसमें ठीक है, देर सही, बाकी सारी मांगे धीरे धीरे उन्होंने मानी भी सही। आपका मुआवजा भी उन्होंने, पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई? नहीं, कहीं मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि कहीं भी उनकी पॉपुलैरिटी में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। जिस दिन बाहर निकलेंगे आपको मैं बता दूंगा, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो बूंदी से ही बाहर आएंगे। आपकी मुलाकात कब हुई है? मेरी मुलाकात अभी
पिछले करीबन 15 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है उनसे और पूरा डिस्कस हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कोई पॉपुलरिटी में क्या रणनीति आगे की? रणनीति जिस दिन वो निकलेंगे भावी स्वागत और हम समरावता में जाएंगे और वहाँ के धरना चल रहा है ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने का। हनुमान बेनीवाल कई दिनों से बैठे हैं, महीना हो गया। चर्चा हुई है क्या नरेश मीणा के साथ इस नहीं, इस संबंध में देखो ये या बताएंगे नहीं? नहीं, इसमें भी इस तरह से कोई बात हुई नहीं है। बाकी अभी जिस तरह से हमारे जो नेताजी है हनुमान जी, उन्होंने भी दिखा दिया सरकार को कि जिस तरह से उनके बारे में जो बोले जा रहे थे, बताया जा रहा था कि क्यों सर की सीट हार गए, तो अब इनके पास में कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। तो ताकत जन जो जिसका जन आधार है उस नेता का, तो लोगों की कैश लगाने से नहीं, वो ताकत दिखा दी ना, देख भी ली ताकत। जब लाखों के युवा जो उनके साथ थे, तो जो संघर्ष करेगा उसके साथ में तो लोग खड़े हुए हैं, लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, संघर्ष अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं मुकेश जी मीणा, पर जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की युवा हुंकार महारैली का व्याख्यान कर रहे हैं, उससे आप और हम सब समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। पर राहत की खबर इनके लिए ये है कि नरेश मीणा को जमानत मिल गई है और अब वो दिन दूर नहीं है जब नरेश मीणा बाहर आ पाएंगे। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।